राजनीति से ऊपर उठकर आज भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो देश को न केवल बड़े बदलाव की ओर लेकर जाए बल्कि पहले से चली आ रही उन व्यवस्थाओं को बदलने का भी साहस रखती हो जो केवल वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई गई है और देश के विकास में आज उन व्यवस्थाओं का कोई योगदान नहीं है। ऐसी ही नई सोच को लेकर देश में न्यू इरा लीडरशिप के विचार के साथ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के नाम से एक नई पार्टी लॉन्च हुई है। डॉक्टर एलसी शर्मा की मेंटरशिप में इस पार्टी का पदार्पण दिल्ली से हुआ। ईश्वर ने बहुत कम लोगों को यह अवसर दिया है कि वो कुछ बड़ा परिवर्तन करने के लिए उस आगाज का हिस्सा होते हैं। ऐतिहासिक राजधानी में, ऐतिहासिक इस क्लब के इस ऐतिहासिक हॉल में आप सभी उसी के गवाह बन रहे हैं। मैं आप सबको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में 2 कन्याएं हैं। मैं उन कन्याओं से निवेदन करूंगा, आप कृपया मंच के सामने आकर के दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं अब निवेदन करूंगा श्री एसपी शर्मा जी से, द रीप टाइम्स के एडिटर भी हैं और हमारे साथी हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि जो यहां सभी महानुभाव आगंतुक हैं हमारे, उनका औपचारिक रूप से आप मंच पर आकर के स्वागत करें। भारत माता की जय। पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, आती है खुशबू पत्थरों से कभी कभी। राष्ट्र उत्थान का संकल्प लिए ऊर्जा और उत्साह से ओतप्रोत सभी मातृशक्ति, गणमान्य व्यक्ति सभी का इस सहभागिता में यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाना हमारे लिए और आने वाले समय के लिए जो ये बुनियाद यहाँ पड़ रही है उसमें तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन। हो गई पीर परबसी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर परबसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, है कहीं भी आग, आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए। आज का दिन आई थिंक इतिहास बनाने का दिन है और आज का दिन हम सब मिलकर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये याद रखेंगे मैं भी आने वाले कुछ पलों में और आने वाले सालों में, और हम ये उम्मीद करेंगे और खुशी भी होगी कि आज के दिन हमने कुछ ऐसा कदम उठाया है जो कि रेवोल्यूशनरी होगा और एक हटके होगा और देश के लिए होगा, जहाँ पे निस्वार्थ सेवा और कोई देश के बिना सारी सर्विसेज और सेवा को लेके हम लोगों को आगे बढ़ने की बात होगी। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वो लोग जिन्होंने इस पहल को सपोर्ट किया है, एंड दे आर स्टालवर्ड्स एंड लेट मी टेल यू दे आर अपॉलिटिकल। अब इनको क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी में हुआ है, आई थिंक वो टाइम के साथ जैसे ही मीटिंग बढ़ती रहेगी आपको पता चलेगा कि क्यों पॉलिटिक्स में आए हैं। तो इट्स माय ऑनर and pleasure to introduce illustrious people, and I feel very lucky today, and it's a very good day. I've been told exactly 12:37 ko we will be officially launching our party. That is supposed to be an auspicious time. So इसके बीच में सर आप में से कोई भी अगर कुछ बोल रहे होंगे, we will request that we will stop there and then, and 12:37 we are going to officially launch our party here. राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के लॉन्च अवसर पर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चयन किया गया। To bring some change in our country. So I welcome Brigadier Khanna Sahab to take seat.
and he will be holding the position of chief convener of the party. Sir, we are honored to have you here, sir. इसमें डॉक्टर एलसी शर्मा को मेंटर बनाया गया और ब्रिगेडियर बी के खन्ना को चीफ कन्वीनर बनाया गया है। इसके अलावा दीपक पंड्या को कन्वीनर एडमिन, एनके शर्मा को कन्वीनर फाइनेंस और रेणु नेगी को कन्वीनर मीडिया रिलेशन नियुक्त किया गया है। A true dedicated person of high moral, who is sober, mild-natured, soft-spoken and affable in nature, proficient in many Indian languages, is a firm believer in the philosophy of justice and equality for all, appeasement and discrimination for none. I call upon Deepak Pandya, sir. He will be holding the convener admin post of our party. Renu Negi, she is producer and director. Renu possesses a deep understanding of human emotions, diverse cultures, and socio-economic issues. Of continuous learning and development has been instrumental in her winning national and international accolade and awards. I welcome you, ma'am, as she'll be looking after the media. So I welcome Shri N.K. Sharma ji. He is a noted banker and financial consultant. Mr. J.P. Singh Saab, Managing Director of JPS Group. He is known for his skill in crisis management. And when we are in crisis, we go to him. He is the person. And skill development training, he's a thought leader. His ability of micromanagement of election is well established. So it's a proud moment for us to, invite you on the stage here, sir. पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में जेपी सिंह, आलोक कुमार, आईएएस रिटायर्ड गौतम मारवाहा, पद्मश्री भारत भूषण त्यागी और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता शामिल किए गए हैं। ब्रिगेडियर खन्ना एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और उन्होंने सेना में रहकर देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक नीति के तहत हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उससे भी अवश्य पूरा करेंगे। So I'm talking about someone who has a hidden talent, Sir Alok Kumar ji. His Executive Director Operation, All India Consumer Council, PIB, Government of India, a freelance journalist, and former Managing Editor of Nepal One at Nepal One TV, and has worked as correspondent at Dainik Jagran. I could go on, but as he is a discreet person and would always like to be behind the screen. And when I went and, requested sir for more information, he said, this is enough for me, and I would like that, I'm called as Gautam Mahava IAS retired. So, sir, you're welcome. Sir, please, it's my honor to have you on the dais. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना ये सारा आसमान बाकी है। मैं अब एक ऐसी शख्सियत को मंच पे बुला रहा हूँ जिन्होंने पूरे देश में, राज्यों में, कस्बों तक, गलियों तक पहुँच करके लोगों को नज़दीक से अनुभव किया, उनकी समस्याओं को अनुभव किया। जब आवश्यकता है तभी कोई आगाज़ होता है, जब देश को ज़रूरत है तभी सभी लोग इकट्ठे होते हैं और तब एक बड़ी सोच को आगे पनपना होता है। लोक नीति क्यों, इसका आगाज़ क्यों, क्या परिस्थितियां और किन संदर्भ में हम आज सब इकट्ठे हैं, इस पर बात होगी। श्री दीपक पांडे जी। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के कन्वीनर एडमिन दीपक पंड्या ने कहा कि आज हम एक ऐसे समाज और राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी महसूस करे कि देश के प्रत्येक विकास में उसकी भी अहम भूमिका है और हिस्सेदारी है। लोकतंत्र की गूंज और राष्ट्र उत्थान में उसके पसीने की गंध का मोल भी है, तभी सही मायनों में लोकशाही का राम राज्य स्थापित हो सकेगा। इस ऐतिहासिक घटना में उपस्थित सारे गणमान्य लोग, नाम तो सभी का दूंगा कि हम सब एक हैं, तो एक ही नाम है, हम सब लोक नीति के लोग हैं। उस ईश्वर की साक्षी में आज हम यहाँ बैठे हैं और इसके साथ पहला शब्द मेरा ये आएगा
कि वंदे भारत मातरम, हमारी जो मन में इच्छाएं हैं, हमारे दिल में, हमारे तन में इस राष्ट्र की उन्नति, इस राष्ट्र को परम वैभव में ले जाने की बातें हैं। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर निजी धर्म है तो वो अपने घर में है, और अगर घर से बाहर हम निकलते हैं तो हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है। और वो राष्ट्र धर्म किस तरह से हमें निभाना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपने आप में एक मुकाम किए हुए है। हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। और इस संस्कृति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी, ये सोने की चिड़िया थी। इतने समृद्ध देश में, ऐसी संस्कृति रखने वाले देश के अंदर क्या सिर्फ एक विचार वाले इस देश का संचालन करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस देश, ये सार्वभौमत्व देश है, तो इस देश में वो सभी के विचारों का जो संचालन करेगा, सभी के विचारों को सोचकर इस देश को चलाएगा, ऐसी बात सोच रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे वोटों से सरकार बन रही है, तो सरकार किसकी है? वो हर एक जनप्रतिनिधि की सरकार है। वो किसी एक व्यक्ति की, किसी दो व्यक्ति की सरकार नहीं है। राष्ट्र को संचालन करने वाले के अंदर पीड़ा होनी चाहिए कि मेरे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे देशवासियों की पीड़ा, वो मेरी स्वयं पीड़ा है। जब तक ये भावनाएं जागरूक नहीं होगी तब तक इस देश का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता, ये तय है बिल्कुल। व्यवस्था में कमियां हैं, उसको सुधारा जा सकता है, उसकी शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। तो ये आवश्यकता है, तो ही लोक नीति की बात हो रही है। हमारे चिंतन में, उस ग्राम चिंतन में वो तमाम विविधता के पहलू शामिल हैं जिससे कि कोई ये महसूस नहीं करेगा कि उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। 7,000 से ज्यादा गांव के लोग और उसकी आबादी से जुड़े लोग, गांव जब बात कर रहे हैं तो लोक की बात कर रहे हैं, लोकगीत की बात कर रहे हैं, लोक संगीत की बात कर रहे हैं, और उस गांव की बात कर रहे हैं जो अब तक एक सूत्र में नहीं बांधा गया है। अब उस सूत्र को, उसको एक सूत्र में बांध करके विकास को उस मूल धारा में ले आने की बात, जिसे शहरीकरण कहते हैं, तो विकास की धारा ऐसी चलनी चाहिए जहां लोग समाहित हों, गांव समाहित हों। नहीं हो पाया है, और यही मूल काम कर रहे हैं, ये पहले से कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा और बाकी आपकी टीम, और भारतवर्ष के सारे गांवों को जोड़ने के लिए, उस उत्थान के लिए काम कर रही है। तो अगर ऐसे पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति अगर बात करे कि हाँ हम लोक नीति तय करेंगे, तो हाँ वो तो पात्रता रखता है। जिसको इस देश के गांवों की समझ है वो लोक नीति जाहिर तौर पर तय कर सकता है। पार्टी के मेंटोर डॉक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य नए परिप्रेक्ष्य में नई सोच और नेतृत्व को आगे लाना है। व्यवस्थाओं में नई सहयोगात्मक एवं विकासात्मक सोच और शासन प्रणाली की राजनीति का प्रादुर्भाव, समुचित एवं अधिकतम तकनीक आधारित शासन व्यवस्था, जिम्मेवारी एवं आम जन में प्रसन्नता और मुस्कान के लिए सेवाएं देना, शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों व पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय करना पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। समाज में से जो कुछ चुनिंदा लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनको हम मानते हैं कि शायद हमारे विषय में वो अच्छा सोच सकें, हमें एक सुरक्षित और संपन्न जीवन प्रदान करने में इनकी भूमिका हो सकती है, उन पर हम विश्वास रखते हैं, उनको हम सरकार में शामिल करते हैं, और वो व्यक्ति माने जाते हैं, और उनसे ये अपेक्षा आम व्यक्ति की, आम जनता की होती है कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए बेहतरी के लिए रास्ते अख्तियार करेंगे। लेकिन जब यही व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं कार्य करती है, हमारी प्रगति नहीं बल्कि अप्रगति का कारण बनती है, ऐसे में सोचना बहुत आवश्यक है कि क्या किया जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरणों से ये देश भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है, और हमें ज़रूरत है कुछ नया सोचने की, ताकि जो एक मूल अवधारणा सरकार को बनाने की है कि वो आम व्यक्ति के प्रति उसके उत्थान के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें कि व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक ये विकास हो सके। तो सरकार का बनाने का मूल उद्देश्य क्या है?
मूल उद्देश्य ये कि ये जो 4 प्रकार की हमें सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए, विकास चाहिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये 4 तरह के विकास मनुष्य को चाहिए इस जीवन को के उद्देश्य को आत्मसात करने के लिए। अगर ये ऐसा माहौल नहीं बन पाता है तो इसका मतलब सरकार बनाने का हमारा उद्देश्य डिफीट हो जाता है। हमें व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है कि योजना बनानी कैसे, पता होना ज़रूरी है। दूसरा, 3 महीने में योजना सभी लेवल पे बननी चाहिए और चौथे महीने में पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए। आम आदमी देखे, अगर एक ज़िले की योजना है, उस ज़िले के लोग उसको पोर्टल पे देख सकें और अपने वैल्यूज़ ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, उनको क्या लगता है और उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों के सामने रहें और उसके बाद वैधानिक लेवल पे उसको पास किया जाए, एनुअल एक्शन प्लान बने, पीरियोडिक एक्शन प्लान बने, उस पर काम होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब का बहुत ही बढ़िया अपना जो ये मिशन है, उस मिशन की कामयाबी में हम सबको, जो हमारे मेंटोर हैं ब्रिगेडियर बीके खन्ना साहब, उनका मार्गदर्शन हमें मिला है और उसी मार्गदर्शन के तहत ही ये पॉसिबल हो सका है। आज हम सब इकट्ठे हैं उसी कारण ही, और इनकी जो नोबल थॉट्स हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने डॉक्टर एलसी शर्मा ने बनाया है, आप खुद विश्वास रखेंगे कि ये एक दिन में नहीं बना। बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब ने, बहुत सालों से हम जुड़े हुए हैं इनके IIRD में, ब्रिगेडियर साहब साथ में हैं, हम भी साथ में हैं इनके। उस ओवर द ईयर्स हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये समाज में कुछ अलग ही करना चाहते हैं, ये आम चीज़ों से सेटिस्फाइड भी नहीं है। मेरा सभी महानुभावों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर खड़े होकर के हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है लोक नीति का, मेरा निवेदन है कि सभी समस्त पत्रकार बंधुओं के लिए एक छायाचित्र की आवश्यकता रहेगी, एक फोटो की दरकार है। डॉक्टर एलसी शर्मा जी प्लीज कृपया मंच पे आएं। आप सभी पत्रकार बंधुओं से पूर्ण सहयोग और इसी प्रकार से आपके माध्यम से ही हमारी बात आम लोगों तक पहुंचती है। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट एक एक कॉपी सभी पत्रकार बंधुओं को भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े अदब के साथ कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव में भी हैं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज नवनिर्वाचित हमारे प्रमुख कन्वीनर है, चीफ कन्वीनर, और इस देश की आन बान शान के लिए जिन्होंने अपना तन मन समर्पित किया हुआ है, वो सेना के बैकग्राउंड से हैं। भारत ने जो कुछ बड़े युद्ध लड़े हैं वो उसका एक प्रमुख हिस्सा है। वो श्रीलंका की जब हम बात करते हैं तो LTT के साथ का जो घटना हुई है उसको लीड करने वाले प्रमुख महानुभावों में थे। और आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन पर जिनकी सेवाएं पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, ऐसे व्यक्ति हमारे इस राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के जो आज चीफ कन्वीनर बने हैं, ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना जी के मैं आपकी तालियों के साथ, बहुत अदब के साथ इनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मंच पे बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति और प्रेस के लोग और बाकी के जो मेरे साथी हैं, मैं सबका शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए हैं यहाँ पर इस हिस्टोरिक ओकेजन के ऊपर, जबकि एक आपकी ही पार्टी का ही एक लॉन्च हो रहा है। कि चिराग हो कि ना हो दिल जला के रखते हैं, हम आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं। मिला दिया है भले ही माथे का पसीना मिट्टी में, हम अपनी आंख का पानी बचा के रखते हैं। कहीं पे खुलूस, कहीं पे दोस्ती, कहीं पे वफा, बड़े करीने से घर को सजा के रखते हैं। और हमें पसंद नहीं है जंग में भी चालाकी,
जिसे निशाने पे रखते हैं बता के रखते हैं। मैं आप सभी को बहुत बधाई देते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए, नए लीडरशिप के लिए, नए नेतृत्व के लिए, इस नए देश के लिए, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए आइए हम सब साथ चलते हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाते हैं। आइए इस मिट्टी को नमन करते हैं। राष्ट्रगान के साथ हम आज के इस सत्र का समापन करेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पार्टी के लॉन्च अवसर पर एनके शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि हमारी सदियों पुरानी प्रशासनिक ढांचे पर आधारित राजनीति पूरी तरह से आज बेमानी साबित हो चुकी है और व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के माध्यम से इसी बदलाव को लाने की कोशिश की जाएगी। आज एक लोक नीति पार्टी का पदार्पण हुआ है भारत के राजनीति में, जिसको आज आप लोग राजनीति कहते हैं, इसलिए हम ये राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं है, ये लोक नीति है। लोगों का देश है ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। तो इसकी सूचना देते हुए हम आज इस लोक नीति का पदार्पण कर रहे हैं भारत की सोकोल्ड राजनीति के अंदर, और उस राजनीति के शब्द को हम हटाना चाहते हैं और यहाँ पर हम लोक नीति लाना चाहते हैं। ये आपकी हमारी सबकी नीति जो है, आपकी हमारी सबों की लोग कहते हैं उसी नीति को हम जो आप 5 मुद्दे लेकर चल रहे हैं उनके बारे में बताइए, कौन से 5 मुद्दे लेकर आप आना चाहते हैं? जी, ये स्ट्रेटजीज़ हमारी हैं। पहली बात हम कर रहे हैं कि न्यू इंडिया लीडरशिप की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो सेवा भाव से, जिनमें पॉलिटिकल इन्फेक्शन नहीं, जोड़ तोड़ और दूसरों को नीचा दिखा के खुद आगे बढ़ने की प्रवृत्ति वाले लोगों से बचना चाहते हैं। साफ छवि के लोग सेवा भाव से जो आगे आए उनको हम न्यू ईरा लीडरशिप के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें इनोवेटिव गवर्नेंस स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें, हम फैसिलिटेटिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम पर शासन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने फैसिलिटेट करना है। जो राज्य का जो रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एक नागरिक को ऐसी व्यवस्था दे, ऐसा माहौल दे जहाँ पर उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रेटजीज हमने डिवाइस की है कि कैसे होना चाहिए। पब्लिक रेटिंग की उसमें बात की जा रही है। जवाबदेही हमारी जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी लोगों के प्रति बने। और फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें। ये जो इरा है तकनीक का इरा है, डेटा ड्रिवन सारी व्यवस्था आगे होनी है। तो टेक्नोलॉजी हमारी 80 से 90% सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल है। हम रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हमें समस्याएं ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगी, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा आधार होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो भी कुछ ज़रूरत पड़ी हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। देन पीपल पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस में लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करने की बात हम कर रहे हैं कि लोग अपनी जो भी व्यवस्था है उसमें अपनी वोटिंग कर सके, रेटिंग कर सके, पीरियडिकली कर सके। और जो व्यक्ति इलेक्टेड आदमी ठीक से काम नहीं करते हैं उनको वापस बुलाने के लिए भी हमने आधार बनाए हैं कि शुरू में एंट्री से पहले वो अपना ऑथ करेंगे, एफिडेविट देंगे कि अगर मैं सही परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, लोग मुझे वापस बुलाते हैं तो मैं बेहिचक वापस आ जाऊँगा। उसकी हम बात करें। और साथ में हम सिटीजन्स की अकाउंटेबिलिटी की हम बात करें। हम सिटीजन्स को भी बेलगाम नहीं छोड़ सकते हैं, जो इच्छा करना शुरू कर दिया। हमें एक
सुव्यवस्थित चरित्र तैयार करने के लिए एक रीजनेबली कैसे बिहेव करना सिटीज़न को, ये भी लाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम सिटीजन्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उस पर साथ में हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेगा, सरकारी ऑफिसर्स के पीछे नहीं भागेगा। जो भी सरकार से जुड़े हुए काम है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़े हुए जो काम है, वो ऐसी व्यवस्था होगी घर में जाके लोगों के होंगे। तो जब जाएंगे नहीं कहीं तो रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यवस्था में परिवर्तन किया तो इसका व्यापक आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि रिश्वत में हमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम प्रॉब्लम खड़ी करके समाधान की ओर आगे नहीं जाना चाहते, हम जड़ से उसको प्रॉब्लम पैदा ही ना हो उस स्तर पे हमने अपने कुछ तरीके अख्तियार किए हैं, जिनको हमने पायलट टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि समाज में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला वो प्रयोग किए जा चुके हैं। उनके आधार पर ये नीति का आगाज़ हुआ। डॉक्टर साहब, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपकी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज हम आयोजन किया है, पार्टी को लॉन्च किया है, ये डिपेंड करता है कि लोक नीति पार्टी का मतलब लोगों की पार्टी है। अगर उन राज्यों के लोग आगे आते हैं, इन विषयों को अडॉप्ट करते, ऑन करते हैं, मूवमेंट खड़ी करते हैं, बदलाव तो होना चाहिए देश में और जल्दी होना चाहिए। शीघ्र बदलाव होगा, शीघ्र व्यवस्था परिवर्तन होगा, शीघ्र लोगों में सुख शांति और अमन चैन और हम मुस्कुराहट चेहरे पर लाने की बात करते हैं, तो तब होगी। डिपेंड करते हैं उन राज्यों के लोग कितने आगे आते हैं, कितना इन चीज़ों को टेकअप करते हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर कितने स्टेटों में आपने पार्टी को लॉन्च किया है और अभी कितने मेंबर्स के साथ आपने पार्टी को जो है शुरुआत की है? देखिए, आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज ही हमने इस पार्टी को लॉन्च किया है, दिल्ली से यहाँ से लॉन्च किया है। एक्सपेंशन का काम इसके बाद होना है। तो अभी किन किन राज्यों में हम पहुँच पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी आउटरीच कितनी होगी और वहाँ के लोग कितनी सहजता के साथ इसको अडॉप्ट करें। आज का दिन एक हिस्टोरिक दिन है और आज की ये जो पार्टी का आगाज़ हुआ है, देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी एक्सेप्टेंस आएगी। आज तक हमने जिन लोगों से भी बात की है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। आज की डेट में हमें जुमले नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल काम चाहिए। तो अभी हिंदुस्तान में देख रहे हैं आप, छोटे मोटे बड़ी छोटी सब हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्त पार्टियों की भरमार है, चाहे वो राजनीतिक हो या नैतिक हो। तो उसके बीच में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे, उसको जरा थोड़ा जो स्पेशलिटी हो आपकी बताएं। ये डॉक्टर शर्मा ने शुरू में बताया कि ये राजनीति नहीं होगी, ये ट्रिक्स की नीति नहीं है, ये लोक नीति है और लोक नीति बेस्ड ये पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, तो जो लोग के हिमायतगार लोग हैं, वास्तव में जो ट्रिकी नहीं है, जो लगाव के साथ आगे, यही इसका डिफरेंस है बाकियों से। कितना अच्छा बताया अभी आपको कि एफिडेविट लिया जाएगा, ऐसे कोई नहीं कोई उसमें इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को। इसमें ट्रिक का खेल नहीं है, इसमें लोगों से जुड़ाव का खेल है। यही इसको डिफरेंस है। जो आप कह रहे हैं पार्टियों की भीड़ लगी है, यहाँ इस भीड़ में बाकी राजनीतिक दल होंगे, ये बिल्कुल लोक दल है, ये लोक नीति आधारित दल। मतलब आपका कहना है साफ सुथरी राजनीति वाले जो लोग हैं छवि के, उन्हीं को इस पार्टी में लिया जाएगा। बिल्कुल। शुरुआत में सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हम एक ईमानदार कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, लेकिन जब 2-4 महीने होते हैं या एक मेंबर भी उनका आ जाता है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती कई पार्टियों में। नहीं, आप तो ये क्या आपकी नहीं, अब ये तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे ना, आप देखेंगे किस तरीके से पार्टी बनती है। अगर किसी दिन भी अगर वो दिन आया ना, तो वो पार्टी अपनी खत्म कर देंगे। ये वाला जो आपने क्वेश्चन है ना, जो चेहरे आपके सामने अभी आया, चेहरों का क्या उससे ना उसने पार्टी खत्म कर देंगे कि ये मतलब ये हम नहीं निकाल सकते। जो कहा है उसको हम कार्य करके दिखाएंगे। ये वाले नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और बाद में जो करने की ठीक है सर, खत्म हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।